अब बात महिला सुरक्षा की। दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले और संभालने के बाद केजरीवाल बार बार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करते रहे। बस में सीसीटीवी लगवाने से लेकर मार्शल तैनात करने तक 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया था। और लेकिन एक साल में हुआ क्या? सिर्फ 200 डीटीसी बसों में ही सीसीटीवी कैमरे लग पाए हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, आम आदमी पार्टी आएगी, महिलाओं को सुरक्षा देगी। कैसे महिलाओं को सुरक्षा देंगे? पूरी दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। दिल्ली के अंदर 15 लाख कैमरे लगाए जाएंगे। हर गली हर मोहल्ले के अंदर कैमरे लगाए जाएंगे। केजरीवाल का वादा तो आपने सुन लिया, लेकिन ये पूरा हुआ या नहीं, ये हमें बताएंगी दिल्ली के साकेत में रहने वाली ममता। ममता के पिता नहीं है। घर का खर्चा चलाने के लिए वो रोज साकेत से दिल्ली के कनॉट प्लेस तक बस से सफर करती हैं। पिछले 3 साल से ममता कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में नौकरी कर रही हैं। ड्यूटी खत्म होते होते अंधेरा हो जाता है और बस में सन्नाटा। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब ममता ने खुद को सुरक्षित महसूस किया हो। क्या आप सेफ फील करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसमें जो है हर तरह के लोग चढ़ते हैं और ये इंडिया है, आप लोग को तो ये पता ही है जेंट्स की मेंटालिटी क्या होती है। ये सिर्फ ममता की या फिर साकेत से कनॉट प्लेस तक की कहानी नहीं है। एबीपी न्यूज ने दिल्ली के कई बस स्टैंड पर जाकर पड़ताल की। मुनिरका से लेकर एम्स तक और जिया सराय से लेकर आईआईटी हॉस्टल तक कहीं कोई सीसीटीवी नहीं दिखा। मुनिरका वो बस स्टैंड है जहां 16 दिसंबर 2012 को निर्भया ने ऑटो न मिलने की वजह से बस ली थी और उसी बस में निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था। इस घटना के बाद महिला सुरक्षा पर बहस शुरू हो गई थी, लेकिन इस बस स्टैंड पर अभी भी कुछ नहीं बदला है। क्या आप महसूस करती हैं कि आप सेफ हैं दिल्ली में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई यहाँ पुलिस सिक्योरिटी दिखाई पड़ रही है? कहीं कुछ भी नहीं है। जो पहले था वही अब है। तो दिखते हैं मार्शल बसेस पे? मुझे तो अभी तक कोई नहीं दिखा। केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में पूरी दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 200 डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लग पाए हैं, जबकि दिल्ली में डीटीसी की 5500 बसें दौड़ती हैं। डीटीसी बसों में 10,000 होमगार्ड के अलावा 5,000 मार्शल की तैनाती होनी थी, लेकिन अभी सिर्फ 3,000 मार्शल की तैनाती हुई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मुकदमों की सुनवाई में तेजी के लिए 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना था, लेकिन अब तक सरकार बुनियादी इंतजामों में जुटी है और सभी महिलाओं के मोबाइल में ऐप के जरिए एक सुरक्षा बटन दिया जाना था, वो भी आधार में ही लटका है। दिल्ली के कैमरे जो लगेंगे वो लाखों में है, हजारों में नहीं है। पहले जो सिस्टम था उस सिस्टम से उसकी कॉस्ट पर कैमरा 1 लाख रुपए के करीब आ रही थी। 75,000 से 1 लाख रुपए आ रही थी, तो वो तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। हमने काफ़ी वेंडर्स को बुलवाया, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस को चेक किया गया, तो अब जो पूरा स्पेसिफिकेशन वगैरह फाइनल हो चुकी हैं और टेंडरिंग प्रोसेस में लास्ट स्टेज के ऊपर है। और जहाँ तक हमारे को जो भी कॉस्ट निकल के आ रही है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो बैकअप है सब कुछ मिला के 15,000 रुपये करीब आ रहा है। और इस साल में मुझे पूरी आशा है कि हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगा। दावा 15 लाख कैमरों का किया गया था, लेकिन एक साल में महज 200 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब 5 साल में ये जो बड़ा दावा महिला सुरक्षा को लेकर किया गया था, क्या ये वाकई पूरा हो पाएगा? तो महिला सुरक्षा पर बातें तो बड़ी बड़ी हुई, लेकिन काम क्या हुआ वो आपने देखा। तो अब सवाल यह है कि इस वादे की कसौटी पर कितने खरे उतरे केजरीवाल? जवाब यह है, महिला सुरक्षा के वादे पर केजरीवाल सरकार फेल।